सर, क्या नाम है आपका, क्या पद है आपका, और ये मेडिको न्याय मंच क्या है? मैं डॉक्टर मनोहर सियोल, मेडिको न्याय मंच की तरफ से मैं और डॉक्टर मंजीत मेरे साथ हैं। हम दोनों यहाँ पे मेडिको न्याय मंच को रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं। मेडिको न्याय मंच एक जीएमसी बार्डर मेडिकल कॉलेज की तरफ से बनाया गया एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूनियन है, जिसके अंतर्गत समस्त राजस्थान के मेडिकल की स्टूडेंट यूनियन की परमिशन के बाद ही बनाया गया है तथा इसके अंतर्गत हम राज्य स्तर पर सभी मांगों की जो मेडिकल के हितों के बारे में ध्यान रखती हैं उनके बारे में बात करते हैं और उनको एक मंच प्रदान करते हैं। जी सर, आपकी मांगे क्या है? सर, एक्चुअली क्या है कि 30 सितंबर 2022 के अंतर्गत चिकित्सा विभाग की तरफ से एक आदेश आया था। उस आदेश के अनुसार जितने भी पुराने और नए मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस बढ़ा के 60,000 रुपये कर दी गई है। जो पहले 16,000 रुपये थी पुराने वाले मेडिकल कॉलेज के अंदर, और नए वाले मेडिकल कॉलेज के अंदर पहले 50,000 थी, उसको बजा करके 60,000 रुपये कर दी गई है। तो एक तो ये जो फीस वृद्धि की गई है उसके विरुद्ध में हम लोग आए हैं। दूसरा, जो ये फीस बढ़ाई गई है इस आदेश के अनुसार SC, ST, EWS तथा गर्ल्स की फीस माफ़ की गई है। EWS यानी कि जनरल वर्ग के वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन इस आदेश में OBC जिनकी भी वार्षिक आय EWS के समान यानी कि सालाना 8 लाख से कम है, लेकिन उनकी फीस माफ नहीं की गई है। और साथ ही साथ MBC यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जिसके अंतर्गत गुर्जर, गढ़िया, लुहा लोग आते हैं, जिनको सामाजिक एवं आर्थिक रूप से OBC से भी कमजोर समझा जाता है, लेकिन उनकी भी फीस माफ नहीं की गई है। तो जो सरकार के द्वारा दोगलापन दिखाते हुए OBC और MBC की फीस माफ नहीं की गई है, उसके लिए हम चाहते हैं कि इनकी भी फीस माफ की जाए। तथा इसके साथ साथ जो सरकार ने ट्यूशन फीस 60,000 रुपये की है, उस फीस को सरकार हर साल 5% बढ़ाएगी। और इस तरह बढ़ाते हुए फीस, जैसे इस साल 60,000 है तो अगले साल 5% बढ़ाते हुए 63,000 हो जाएगी, फिर 67,000 हो जाएगी। तो इस तरह फीस बढ़ती रहेगी। तो हम चाहते हैं कि इस तरह फीस में वृद्धि को रोका जाए। साथ ही साथ इस आदेश के अनुसार हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वाटर चार्ज के अंतर्गत प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी। जबकि वर्तमान के अंदर हॉस्टल फीस 40,000 रुपये है। अगर इसमें प्रति वर्ष 10% की फीस वृद्धि की जाएगी तो अगले साल 44,000, फिर 48,000, फिर 51,000, तो पता नहीं कब तक ये लोग फीस को बढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से तो ये फीस आने वाले टाइम में हो सकता है 1 लाख से भी ऊपर जाए। तो इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज की सीट भी एक तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस तरह प्रति वर्ष 5% या 10% फीस में वृद्धि ना करें, तथा अगर उनको फीस वृद्धि करनी भी है तो हर 5 साल बाद एक कमेटी बने और कमेटी रिव्यू करे और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार फीस वृद्धि की जाए। तथा इसके साथ साथ जो अभी नीट PG का एग्जाम लिया जाता है, तो नीट PG के एग्जाम के अंदर जो 50% सीटें राजस्थान स्टेट के लिए रिजर्व है, तो उसमें सिर्फ स्टेट का कैंडिडेट ही जा सकता है। लेकिन जो स्टेट के अंदर डोमिसाइल की परिभाषा है, तो डोमिसाइल के अंतर्गत जो भी छात्र बाहर से MBBS कर रहे हैं, जैसे राजस्थान का विद्यार्थी एम्स दिल्ली में, एम्स ऋषिकेश में या किसी अन्य राज्य से MBBS कर रहा है, तो उनको राजस्थान के अंदर डोमिसाइल का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि वो राजस्थान का रहने वाला है। तो मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जिसने MBBS हरियाणा से की है, तो उसको राजस्थान के अंदर स्टेट मेडिकल कॉलेज की सीट पे वो PG नहीं कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो हरियाणा में भी PG नहीं कर सकता, क्योंकि हरियाणा के अंदर डोमिसाइल का मतलब है कि वहाँ का निवासी। तो ऐसे छात्र जिन्होंने एम्स दिल्ली में गए, जो बहुत पढ़ने के अंदर इंटेलिजेंट है, उनका नेशनल लेवल एम्स दिल्ली में सेलेक्ट हुए, लेकिन वो एम्स दिल्ली से पास होने के बाद राजस्थान की PG सीट में नहीं आ सकता, क्योंकि ये रिजर्व सिर्फ स्टेट के लोगों के लिए, उसको डोमिसाइल नहीं माना जा रहा। तो हम चाहते हैं कि सरकार पहली तो फीस जो 60,000 रुपये की बढ़ा के उसको कम करके पुराने वाली फीस जो कि 30,000 रुपये थी वो नए तथा पुराने सभी मेडिकल कॉलेज में लागू हो। दूसरी, SC, ST, EWS गर्ल्स के साथ साथ OBC और MBC की भी फीस माफी हो। तीसरी, फीस में सालाना की जाने वाली 5% और 10% की वृद्धि को रोका जाए। और चौथी, जो भी राज्य के बाहर से MBBS कर रहे हो उनको भी स्टेट में डोमिसाइल का दर्जा मिले। धन्यवाद। तो सर, ये इसको लेकर आप सरकार के किसी अधिकारी से मिले हो या किसी जनप्रतिनिधि बड़े अधिकारी से? सर, हम इसके लिए पूर्व राजस्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक हरीश चौधरी जी से तथा मेवाराम जैन से हमारी मुलाकात हुई थी। तो हरीश चौधरी जी ने इसके बारे में लेटर मुख्यमंत्री
को लिखा है, पूर्व में भी 3 अक्टूबर को लिखा था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई भी हमें जवाब नहीं आया है। और साथ ही साथ हम हाल ही में हमने राज्यपाल के नाम का माननीय कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया था और हम देखते हैं उनका कब तक जवाब आता है। तो और क्या कुछ मांग है आपकी, रखना चाह रहे हो? सर हमारी मांग तो यही है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए ताकि स्टूडेंट के ऊपर पड़ने वाले आर्थिक और मानसिक रूप से बोझ को दूर किया जाए। ठीक है, कौन कौन हो अभी आप इस टीम में? सर मेरे साथ मंजित है जो कि जीएमसी मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के अंदर विद्यार्थी है, और राहुल सोनी है जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर विद्यार्थी है। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों। एक बार शेयर कर दो। डॉक्टर मनोहर सियोल से बात हुई है, इन्होंने पूरी जानकारी दी है, क्या बताया है। आप भी आगे से आगे इस पोस्ट को शेयर करो। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।